Hello viewers, this is R.K. Azad, Prime News TV today. अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको वो पार्टी को माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 मिनट, यस, बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, दिस इज नॉट एनी आउट ऑफ टर्न कोटा, वी हैव रेस्पेक्टेड योर सीनियरिटी एंड योर एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। एट द सेम टाइम he has to respect colleague member. He is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहां पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है। ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब
अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप बैठिए। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात करा मत बैठिए। आप हाउस को आगे में रखो सर। आप बैठिए। आप हाउस को आगे में रखो सर। बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए। आप बैठिए। मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ। बैठिए आप। बैठिए। स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर। दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है। वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर। मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दिपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। స్పీకర్ సార్, విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు से कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के, ये कैसी बात है साहब ये। और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है। जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे। हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई। चलिए मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे। मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े, अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर। हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे कमर को लड़ने। अकबर भाई ये चैलेंज करने का, हेलो अकबर साहब नहीं माइक दे रहा हूँ। आप जाइए, माइक दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं माइक, प्लीज कम माइक दे रहा हूँ, जाइए प्लीज कम। ये क्या चैलेंज है, ये क्या चैलेंज है अकबर भाई, चैलेंज क्या है, ये क्या चैलेंज है, प्लीज सुनो। अरे यार दे रहा हूँ प्लीज कम आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ माइक दे रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हो करेक्ट नहीं। चैलेंज क्या है भाई, सीट के ऊपर जाइए। चैलेंज क्या है, क्या चैलेंज है, हेलमेट है तो नहीं देता मैं। चैलेंज क्या है भाई, ये गलत है चैलेंज करना। A political career started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. Yeah, I mean, he should be more matured because he's gone everywhere, here and there, and he's got experience of being everywhere. एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती। If you have any subject, try to speak on this subject. Don't try to sidetrack the subject. బిల్లులు ఎగవేసిన దాంట్లో మొదటి స్థానం సిద్దిపేట ఉంది, రెండవ స్థానంలో గజ్వేల్ ఉంది, మూడవ స్థానంలో హైదరాబాద్ సౌత్ ఉంది। ఈ ముగ్గురు లీడర్లే 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వీళ్ళు తెలంగాణలో మేము పొడిచినాం, మేము తెచ్చినాం, మేము బంగారు తెలంగాణ ఇచ్చాం। ఏం చేసిన అధ్యక్ష 10 ఏళ్ళ ఎందుకు చేయాలి,
నేను బతికున్నటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యుడిని ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చేస్తలేరని మా పిండ ప్రమాణం చేశారు. ఇవాళ వీళ్ళు 10 ఏళ్ళ అధికారం మేమేం చేయాలి అధ్యక్ష వీళ్ళకి? ఇవాళ మరి స్వయంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారే మా నాయకుడు కేసీఆర్